अभी बात करते हैं वाराणसी की, जो कि 7वें दौर के प्रचार अभियान में आकर्षण का केंद्र है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता वहां पर कई दिनों से डेरा डाले हुए हैं। आज राहुल अखिलेश भी साझा रैली वहीं करेंगे। 4 तारीख को परिणाम आने वाला है। मोदी जी 400 पार करने वाले हैं और मैं एक और भविष्यवाणी कर जाता हूं। 4 तारीख को 2 बजे राहुल बाबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वो कहेंगे हम चुनाव ईवीएम के कारण हारे हैं, ईवीएम के कारण। अरे राहुल बाबा, नाचना न आए आंगन टेढ़ा, भैया ईवीएम नहीं हराएगा आपको। ये मेरे चंदौली के शेर हराने वाले हैं, शेर हराने वाले। 7वें चरण के चुनाव में बस 4 दिन बाकी हैं और आखिरी चरण से पहले ही बीजेपी के दिग्गजों ने चुनावों के नतीजों की भविष्यवाणी शुरू कर दी है। 4 जून को एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खबर होगी और भारत दुनिया की निगाह में भी भारत को दुनिया मानेगी कि भारत अब आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। इस काम को हम करेंगे। चिलचिलाती गर्मी के साथ 7वें चरण के चुनाव प्रचार में जबरदस्त उबाल है। यूं तो 1 जून को 57 सीटों पर वोट पड़ेंगे, लेकिन चुनावों का सेंटर इन दिनों पूर्वांचल और खास तौर पर वाराणसी का इलाका बना हुआ है। 6 तस्वीरें देखिए। कल गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वाराणसी में रैली करने के साथ साथ अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। तो वहीं आज राहुल अखिलेश की साझा रैली होने वाली है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अनुप्रिया पटेल और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी चुनाव प्रचार करेंगे। अरे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करके जो पुण्य आपके खाते में जुड़ा है, ये एक वोट देकर के, गौ हत्यारों को वोट देकर के पाप में बदल जाएगा। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जैसा परम भक्त बाबा विश्वनाथ का, बाबा मार्कंडे महादेव का, बाबा कीनाराम का, बाबा कच्चा बाबा का परम भक्त, परम धार्मिक, परम उदार व्यक्ति, कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ने वाला, विकास के लिए निरंतर प्रयास करने वाला जनप्रतिनिधि आपके लिए है। और इसीलिए हम लोग आए हैं, पूरे देश की आवाज के साथ हमें जुड़ना है। देश की आवाज क्या है? फिर एक बार मोदी सरकार। योगी वोटर्स को मतदान में पाप पुण्य का भेद बता रहे हैं, तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल दूसरे तरीके से इस चुनाव की अहमियत बता रहे हैं। चुनाव जो देश का भाग्य बदलने वाला चुनाव है, इसमें हमारा भाग लेना कितना जरूरी है। 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप भाग लें, भारत के भाग्य को बनाने के लिए आप भाग लें, और या आप भाग जाएं, कटले बोलते हैं ना, आप भाग जाएं रण से, आप भाग जाएं मैदान से। वाराणसी चुनाव की हॉट सीट है। पीएम मोदी यहां से लगातार तीसरी बार चुनाव कर रहे हैं। बीजेपी में नतीजों को लेकर कोई असमंजस नहीं। वाराणसी में बीजेपी कमीशन रिकॉर्ड अंतर से जीतता है। आज तक आरक्षण को लेकर बड़ा तूफान आया हुआ है। इस बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज तक से कहा कि ओबीसी कोटे में मुसलमानों को जो आरक्षण मिला है, उसकी भी समीक्षा होगी। 2024 का चुनाव बिल्कुल आखिरी चरण में है और उत्तर प्रदेश की अब 13 सीटें बची हैं। पूरा फोकस पूर्वांचल में है। प्रधानमंत्री की सीट वाराणसी में इस वक्त बीजेपी के सभी दिग्गज नेता मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, ये बताइए कि इस बार का चुनाव आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती आपको दिखाई दे रहा है? कहा यह जा रहा है कि इस बार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी ने मिल करके कैंपेन किया है, आप कहेंगे कि ये लोग 17 में भी मिले थे, लेकिन इस बार का जो कैंपेन है, इस बार जिस तरीके से जातियों का ध्रुवीकरण है या आपके वोट बैंक में जो बिखराव है, वो ये दिखा रहा है कि इस बार बीजेपी के लिए मुश्किल है रहा। देखिए, ना हमारे वोट बैंक में बिखराव है और ना तो सपा कांग्रेस के गठबंधन का कोई असर है।
भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में सभी 80 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ चुनाव लड़ रही है। अगर हमारा 10 वोट किसी कारण से कहीं चला गया है तो उसके बदले हमें 100 वोट कहीं से प्राप्त भी हुआ है। इसलिए हमको कहीं से कोई संशय नहीं है। हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 2024 की महाविजय यह सुनिश्चित है। चाहे पश्चिम हो, चाहे पूरब हो, चाहे मध्य का क्षेत्र हो, सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने दुष्प्रचार करने की कोशिश की, अफवाह फैलाने की कोशिश की, फर्जी पीडीए की चर्चा किया जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में काम करता है, उसको पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बताने की कोशिश की। कहीं लोकतंत्र को खतरा तो कहीं संविधान को खतरा बता करके दुष्प्रचार करने का काम किया। जिसकी सरकार के समय बिना पैसा रिश्वत दिए नौकरी नहीं मिलती थी, बिना जाति देखे हुए नौकरी नहीं मिलती थी। वो पेपर लीक के मामले उठाए हैं, मैं इसको जानता हूं, लेकिन हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी उपलब्धियों का एक बड़ा अंबार है, गरीब के जीवन में एक जो परिवर्तन लाने का काम किया है, उसके जो दोनों समय भोजन उपलब्ध कराने का काम किया है, जो बीमार लोगों के इलाज की सुविधा प्रदान करने का काम किया है, जिनके पास रहने का घर नहीं था ऐसे 4 करोड़ गरीबों को घर देने का काम किया है। मेरे प्रदेश में तो हर जिले में 1 लाख से अधिक ऐसे परिवार होंगे जिन्हें प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया गया। सपा कांग्रेस के गठबंधन की हवा जो वो बताने की कोशिश करेंगे वो 4 जून तक, जब तक वोट की गिनती नहीं होती है, लेकिन वोट की गिनती के बाद खोदा पहाड़ निकली चुहिया।